आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा नगर निगम का चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस ने 23 सालों के सूखे को भले ही समाप्त कर लिया है, लेकिन बीजेपी नगर परिषद में अपना अध्यक्ष बनाने की हर मुमकिन कोशिश में है। रीवा के नगर परिषद अध्यक्ष के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही जोड़तोड़ के दौर में आज कांग्रेस ने एक और निर्दलीय पार्षद को अपने पाले में कर लिया है। आज हम लोग के बीच में अपना भाई कांग्रेस का सदस्य बना। पकड़ लीजिए सर, ऐसा घुमा राकेश जी थोड़ा सा आगे आइए हल्का। रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 42 से निर्दलीय चुने गए पार्षद गुलाम अहमद खान ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। गौरतलब है कि रीवा नगर परिषद अध्यक्ष बनाने के लिए 23 पार्षदों के बहुमत की आवश्यकता है, जिस पर बीजेपी ने 18 चुने गए पार्षदों के साथ 7 निर्दलीय प्रत्याशियों को पार्टी में शामिल कर 25 पार्षदों का बहुमत लेकर अध्यक्ष पद की रेस में आगे है, जबकि कांग्रेस ने एक और निर्दलीय प्रत्याशी को शामिल होने के बाद पार्षदों की संख्या 17 से बढ़ाकर 18 कर ली है। आज कांग्रेस की सदस्यता ले रहे निर्दलीय प्रत्याशी गुलाम अहमद खान ने खुद को पुराना कांग्रेसी बताया है, जबकि बीते 2 पंचवर्षीय में उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया और इस बार वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मैं तो पुराना कांग्रेसी हूँ, मैं कहाँ देर लगाया हूँ। मेरी मानसिकता ये रहती है कि मैं चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय। मैं तो पुराना कांग्रेसी हूँ भाई, मैं कहाँ हूँ। क्या नाम है आपका? गुलाम अहमद, पार्टी से जीते हैं? वार्ड नंबर 42। मैं तो पुराना कांग्रेसी हूँ, मैं कहाँ भटका। मैं वार्ड नंबर 42 का मैं निर्दलीय पार्षद हूँ और लगातार 42 ने की जनता ने मुझे इस न्यायपूर्वक लगातार तीसरी बार पार्षद बनाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये शहर, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पूरा शहर मुझे जानता है, मेरे समाज सेवा को। और मेरे पार्षद जीतने के उसमें शहर से, मैं इस शहर रीवा शहर से बहुत भाली बात परिचित हूँ और यहाँ का पुश्तैनी नागरिक हूँ और लगातार तीसरी बार का पार्षद हूँ। कांग्रेस में आप शामिल हो रहे हैं? कांग्रेस में मैं इसलिए शामिल हो गया हूँ, शामिल नहीं हुआ हूँ, मेरी इच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है और महात्मा गांधी के ज़माने से कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। धरातल जो ज़मीन में दिखता है वही काम है, जो ऊपर दिखता है वो काम नहीं है। आज कांग्रेस सरकार बनी थी, माननीय कमलनाथ जी ने बनाया था, तो उस सरकार को गिराने में बहुत सारी साजिशों को और ताकतवर लोगों ने उस सरकार को गिरा दिया। आज 25 साल बाद माननीय अजय सिंह बाबा जी महापौर चुने गए हैं और सिंगरौली में झाड़ू चल गया, कहीं कुछ हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लहर को, कांग्रेस की लहर को कितना भी तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, मगर ये जो तूफान चल रहा है, आगामी 2023 में माननीय कमलनाथ जी के आगमनी में पुनः सरकार कांग्रेस की बनेगी। मैं बाबा भाई को धन्यवाद देता हूँ, मैं इस शहर को धन्यवाद देता हूँ। एक मुझे ऐसे बीच में चर्चा हो रही थी, चूँकि मैं 3 बार का पार्षद हूँ, मुझे उम्मीद थी मैं फिर जीत जाऊँगा। मुझे पूर्ण विश्वास रहता है कि मैं चुनाव जीतूँगा। मेरी ऐसे बीच में चर्चा हुआ करती थी, चूँकि मेरे पुराने मित्र हैं और 3 बार का संघर्षशील पार्षद, कहीं 18 से लड़ते हैं, कहीं 16 से लड़ते हैं। मैं तो केवल 42 लड़ा तो जीता, कहीं वो उनका मन पड़ जाता तो 22 बार से लड़ जाएंगे, कभी हमारे बार से लड़ जाएंगे चुनाव जीत। इधर निर्दलीय प्रत्याशी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के दौरान निर्वाचित महापौर अजय मिश्रा बाबा व कांग्रेस नेता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा मौजूद रहे। कांग्रेस नेता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि हम अपनी नीति और विचारों से निर्दलीय प्रत्याशियों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि बीजेपी छल बल और धन का प्रयोग कर पार्षदों की संख्या बढ़ा रही है। तो आइए सुनते हैं क्या कहा कांग्रेस नेता ने। देखिए, कांग्रेस पार्टी में
जिस दिन निर्वाचन संपन्न हुआ था, रिजल्ट आया था, उस दिन कांग्रेस के 16 पार्षद निर्वाचित थे। उसके बाद हमारे 2 पार्षद और आज शामिल हो चुके। शहफूज भाई उस दिन शामिल हुए थे राहुल भैया के द्वारा। आज हमारे मुन्ना भाई हमारे बीच में आए हैं और ये वार्ड 42 से लगातार 3 बार पार्षद रहे। ये इनका स्वागत है कांग्रेस पार्टी में। ये हमेशा से कांग्रेस विचारधारा के रहे हैं और कांग्रेस का समर्थन करते रहे हैं, पर चूँकि कई बार पार्टी टिकट जिनको देती है और कुछ को नहीं दे पाती हैं, ये हमेशा ही कांग्रेस के व्यक्ति। और आज इनका कांग्रेस के परिवार में हम लोगों ने यहाँ स्वागत किया, अभिनंदन किया। 18 की संख्या है हमारी। बहुत सारे भी और लोग हैं जो भी कांग्रेस में आना चाहते हैं और वो लोग भी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ निर्दलीय पार्षद गए हैं दबाव में। हम लोगों ने किसी को दबाव, छल, धन, बल का प्रयोग कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है, अहिंसा के रास्ते पे चलती है। हम इस किस्म के हथकंडों को नहीं अपनाते। जो सहर्ष हमें अपनाना चाहते हैं उनका स्वागत है और अभी ये सिलसिला चलता रहेगा। ये जो पार्षद शामिल हैं वो अपने स्वयं से हैं? हाँ, सब अपनी स्वेच्छा से आए हैं। हमारे देखिए, हम कार्यालय में बैठे हैं, ये आए और सदस्यता ले रहे हैं। 1 जन आए 1 का स्वागत है, 2 आएंगे तो 2 का स्वागत है। कुछ भारतीय जनता पार्टी में जितने भी एक्ट के 19 नगर निगम 1956 अधिनियम 25 में साफ साफ वर्णित है महापौर की शक्तियाँ। महापौर की पूरी शक्तियाँ प्रशासनिक होती हैं। पूरा दखल अंदाजी महापौर का रहेगा। वित्तीय पावर जो है वो 40 लाख तक का कमिश्नर का है, 2 करोड़ तक मेयर और 5 करोड़ का मेयरिंग काउंसिल। जो योजना है, जैसे जल की योजना हो गई, सीवरेज हो गई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ये सब MIC के पास रहेगा। तो जो भी शक्तियां हैं वो सारी MIC के पास रहेंगी। जनहित से जुड़े मुद्दे पे आज तक हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। 15 वर्ष से हम लोग पार्षद हैं। तो परिषद में अगर जनहित का रीवा के 45 वार्ड का कोई मुद्दा जाएगा तो अब वैसे स्थिति आने वाली नहीं है, क्योंकि 5 करोड़ तक का पावर MIC को है। तो हम सब, हमारे कांग्रेस के लोग तो जनता की सेवा करने के लिए आई हैं। तो हम लोग तो बिल्कुल भी किसी भी मुद्दे को, कोशिश ये हमारी रहेगी कि 5 करोड़ के अंदर के सारे जो भी प्रकरण हों वो हमारी MIC से पास हो जाएंगे। और 2 करोड़ तक का मेयर को पावर है वो मैं खुद ही कर दूंगा। तो इनके पास कोई भी ऐसे प्रकरण नहीं जाएंगे जो MIC के लिए उपयुक्त हों। MIC 2 महीने 3 महीने में एक बार बुलाने का प्रावधान है। तो वो कोरम पूरा किया जाएगा। बाकी जनहित से जुड़े जो मुद्दे होंगे, जिसको लगेगा कि इस प्रोजेक्ट से निगम को फ़ायदा है, वो MIC में जाएगा। उस पर बाकायदे चर्चा होगी। हमारी तरफ से विरोध नहीं होगा। ये हमें देखना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी मेयरिंग काउंसिल बनाती है, जो कि संभव नहीं है, संख्या बल दिखाने से नहीं होता, फ्लोर टेस्ट पे होता है। अगर फ्लोर टेस्ट हुआ और वो जो होना है 1 तारीख को, उसमें अगर ये विफल हुए तो जनहित के सारे मुद्दे पे फिर कोई भी रोड़ा नहीं अपना पाएगा।